हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम शैव उपासना के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से शैव धर्म जो है वो आता है और उसके कौन कौन से संप्रदाय रहे हैं। तो इन सब की बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस किस शासकों ने शैव यानी शिव को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शिव के प्रथम परिचय हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है जानवरों से घिरा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में रुद्र की चर्चा देवता के रूप में की गई थी। यहाँ रुद्र जो है प्रकृति के उन क्रोधपूर्ण एवं घातक तत्वों के प्रतीक थे जो पशुओं का विनाश करते थे और मनुष्यों को दुख देते थे। तो स्टार्टिंग में जो रुद्र है यानी कि दूसरों को कष्ट देने वाले के रूप में यहाँ पर फेमस हुए थे। आगे है यजुर्वेद के सुप्रसिद्ध रुद्रीय सूक्त में रुद्र के विनाशक रूपों के साथ साथ उसके उदार गुणों की ही चर्चा मिलती है। तो स्टार्टिंग में हमें उसके विनाशक के रूप में हम जानते हैं शिव को, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसके सिर्फ विनाशक रूप को ही नहीं, हम उसके अच्छे गुणों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। किसमें? यजुर्वेद में। तो यहाँ पर इस प्रकार वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता गया। तो हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पता चलता है रुद्र के बारे में। रुद्र धीरे धीरे जो है विनाशक के रूप से क्या हो जाते हैं, उसके अच्छे गुणों को भी चर्चा होती है और आते आते जो है उत्तर वैदिक काल तक इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अथर्ववेद में रुद्र के 5 नाम मिलते हैं। तो रुद्र के 7 नाम मिलते हैं, 7 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? रुद्र हो गए, भव हो गए, सर्व हो गए, पशुपति हो गए, उग्र हो गए, महादेव हो गए, ईशन हो गए। आगे है तो एग्जाम हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अथर्ववेद में रुद्र के 7 नाम कौन कौन से मिले हैं। तो इसमें से 4 नाम देगा और 3 नाम देगा और 1 नाम किसी और का दे सकता है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि 7 नाम कौन कौन से? रुद्र, भव, सर्व, पशुपति, उग्र, महादेव, ईशन। आगे देखते हैं। पार्वती काल में शिव उपासना के साथ भक्ति के उपनिषद में शिव की चर्चा मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव भक्ति का पहला उल्लेख है, जहाँ पर ऋषि जो है श्वेताश्वर भक्ति पूर्वक रुद्र की शरण लेता है। बौद्ध ग्रंथ निर्देश में शिव उपासकों की भी चर्चा है। सांख्यायन कौशिकी में शिव एवं उसके अन्य नाम जो हैं रुद्र, शिव, महादेव और महेश्वर, ये सब नाम मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे नाम बताए गए हैं कि किस प्रकार से उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं ग्रंथों के माध्यम से। आगे है कौशिकी ब्राह्मण में ईशन तथा महादेव की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में उनके 8वें नाम यानी अशनि का भी उल्लेख है। तो अभी तक हमने सिर्फ 7 नाम देखे थे, 8वां नाम हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो कि है अशनि। इसमें से 4 नाम क्या हैं? दयालु रूप से, मतलब ये जो 8 नाम हैं इसमें से 4 दयालु हैं और 4 क्या हैं? क्रोध के रूप में यानी विनाशक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। आगे है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शैव भागवत की चर्चा की है और मेगास्थनीज भी डायोनीसियस यानी कि शिव की पूजा का उल्लेख करता है। तो जो मेगास्थनीज है वो यहाँ पर डायोनीसस यानी शिव की पूजा का उल्लेख अपने इंडिका में करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने शिव को कौन सा नाम दिया था अपनी पुस्तक इंडिका में, तो डायोनीसियस उसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं। पतंजलि ने शैव भागवतों के लिए आयस शूलिका कहा है, जिसका अर्थ होता है लोहे का दंड धारण करने वाला। शैव जो है भगवत दंड जिन भी कहलाते थे। आगे देखें तो मानव आकार में शिव की मूर्ति जो है कोसम से प्राप्त हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट कि मानव के रूप में हमें मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो कोसम से प्राप्त होती है। कालिदास के रघुवंशम में शिव की स्तुति की गई है। कालिदास की रचनाओं में काशी के विश्वनाथ तथा उज्जैन के
महाकाव्य मंदिर की भी चर्चा हमें मिलती है। तो कालिदास में 2 मंदिर, एक काशी और जो उज्जैन है, उस मंदिरों की हमें चर्चा मिलती है। कहाँ पर? कालिदास के रघुवंशम से। आगे देखते हैं पूजा का प्रथम, ये तो हो गई कि मंदिरों की बात हो गई है, कहाँ पर हमें जो है मानव आकार में शिव की मूर्ति मिलती है, तो वो हो गया कौशम। अब हम बात करेंगे कि जो शिव है उसकी पूजा का प्रथम वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। तो उसकी पूजा का जो साक्ष्य हमें मिलता है लिखित रूप में मत्स्य पुराण में मिलता है। मद्रास के पास गुंडीमलम एवं मध्य प्रदेश के भिटा में ऐसे लिंग प्राप्त हुए हैं जिन पर शिव की आकृति भी मिलती है। आगे है बामन पुराण के अनुसार शैव धर्म से जुड़े हुए गुप्त काल में 4 उप संप्रदाय हुए हैं। शैव संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, कपालिक और कालामुख। इन्हीं चारों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से इनके संप्रदाय मतलब संस्थापक हुए हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है, ये सारी चीज़ें। तो महाभारत के 5 स्कूलों में सांख्य, योग, पंचरत्न और वेद के साथ पशुपति स्कूल की भी चर्चा की गई है। लकुलीश ने पशुपति संप्रदाय को चलाया था। पशुपति धर्म के अनुयायी जो है पंचाथिक कहलाते थे। वायु, कुर्मु और लिंग जो है पुराणों के अनुसार जिस जमाने में वसुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपना धर्म फैला रहे थे, उसी समय कायावरोहरण नामक स्थान में लकुलीश का क्या हो जाता है? जन्म होता है। तो यहाँ पर लकुलीश के बारे में सारी जानकारी है। पशुपति संप्रदाय को चलाने में किसका हाथ रहा है? तो लकुलीश का, और एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आगे देखते हैं, इन्हें शिव का 28वां और अंतिम अवतार माना गया है। तो शिव का 28वां अवतार किसको माना गया है? लकुलीश को माना गया है। लकुलीश के विचार जो है पशुपति सूत्र में मिलते हैं। इनके आधार पर 14वीं सदी में माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह लिखा था। लकुलीश को पंचरात्रार्थ विद्या नामक ग्रंथ लिखने का भी श्रेय दिया जाता है। तो लकुलीश की जो ग्रंथ हैं वो पंचरात्रार्थ विद्या नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ अभिलेख में लकुलीश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से अभिलेख से हमें लकुलीश की विषय की जानकारी मिलती है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। और इसके जो हैं लकुलीश के 4 शिष्य थे, कौन कौन से? कुशिक हो गया, मित्र हो गया, गर्ग हो गया, कौरुष्य हो गया। आगे देखते हैं, लकुलीश जो है शिव को समस्त सृष्टि का कारक मानते हैं तथा इन्हें उनका पति कहते हैं। जीवात्मा का पशु माना गया है। पशु जो है 23 भौतिक तत्वों के जाल से जकड़ा है। इसके लिए कला या पाश शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु पशु का एक गुण विद्या है जिसके द्वारा वह कलाशों और पासों से छुटकारा पाता है। इस मुक्ति के लिए उसे विधि के अनुसार व्रतों का पालन करना पड़ता है तथा द्वारों से गुजरना पड़ता है। इसी योग की स्थिति उत्पन्न होती है एवं पशुपति से मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? दुखों का अंत हो जाता है। तो लकुलीश ने एक बिल्कुल यहाँ पर बताया गया कि उसको एक जो यहाँ पर है एक व्यक्ति किस प्रकार से उसको पालन करना पड़ता है व्रतों का, और फिर इन सभी से गुजरते हुए वो कहाँ तक पहुँच पाता है? पशुपति से जा मिलता है। और फाइनली क्या हो जाता है? उसके जो दुख हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अथर्व शीर्ष उपनिषद में पशुपति धर्म की चर्चा है। महाभारत के नारायणी खंड में भी इस धर्म की चर्चा मिलती है। तो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग ने पश्चिम में बलूचिस्तान तक अनेक सिद्ध पशुपति मिले थे। उस समय भी बनारस शैवों का एक गढ़ हुआ करता था। तो बनारस जो है बहुत प्राचीन शहर माना जाता है और उसकी चर्चा हमें कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ अनेक मंदिर एवं महेश्वर शैवों का एक गढ़ था। यहाँ अनेक मंदिर तथा महेश्वर की 100 फीट ऊंची एक ताम्र मूर्ति यहाँ पर उपस्थित थी।
पशुपत संप्रदाय के अनुसार सत्य की प्राप्ति तथा ज्ञान और कर्म की उच्चता तक पहुँचने के निर्मित अन्य बातों के अतिरिक्त कुछ अनिवार्य थे, जैसे कि मतलब पशुपत संप्रदाय के अनुसार क्या क्या अनिवार्य थे, ये सारी यहाँ पर बातें की गई हैं। जैसे कि शरीर में भस्म लगाना, भस्म पर ही सोना और गले तथा होठों को जोर जोर से खींचकर हा 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 कर का स्वर जो है वो करना, हुडुकार यानी जीभ को तालू से लगाकर बैल की बोली के समान क्या है पवित्र नाद करना, लंगड़े लूले की तरह चलना, ऐसे काम करना जिसकी भरसतना करें और जान पड़े कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया पशुपत संप्रदाय की बातें जो वो ये करने के लिए बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कपालिक संप्रदाय की। तो कपालिक संप्रदाय एक अति मार्गी संप्रदाय है जिसका इष्ट देव कौन है? भैरव जी हैं। कौन है इष्ट देव? भैरव हैं, जो शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। कपालिक संप्रदाय के अनुसार उन्हें ही सृष्टि का सर्जक और संहार करता माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, हाथ में नर कपालों का कमंडल रखना अपने साधनों का अंग समझते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी पुरुष अपने को भैरव तथा स्त्रियों को अपने को भैरवी के रूप में कल्पित कर स्वच्छंद रति क्रिया को भी साधना का ही अंग मानते थे। आगे है मालती माधव। नाटक के रचयिता भव विभूति ने श्री शैल को कपालिकों का प्रधान पीठ बताया है। रामानुज के अनुसार कपालिकों के मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 मुद्राएं कौन कौन सी? कणिका हो गई, रुचिक हो गई, कुंडलिक हो गई, शिखामणि हो गई, भस्म हो गई और यगोपवी। अब हम बात करेंगे कालमुख संप्रदाय की। तो कालमुख संप्रदाय इसी से निकला है, यानी कि अभी हमने कौन सा संप्रदाय देखा था यहाँ पर? पाशुपत के बाद जो है कपालिक संप्रदाय देखा था। तो कालमुख जो है इसी कपालिक से ही निकला है। तो ये कपालिक का ही है और अधिक ये इसका रूप जो है वो कुछ उससे यानी कि कपालिक से भयंकर हो जाता है। और शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। आगे है, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन कौन से राजा यानी शासक हुए हैं जिन्होंने शिव का अंकन अपने सिक्कों पर करवाया। तो शासक है एक मोगा, उसकी मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव का अंकित है। उसी तरह गोंडो फर्नीस के कुछ सिक्कों पर भी त्रिशूलधारी शिव का अंकन है और उसके मतलब गोंडो फर्नीस के ही सिक्कों पर नंदी है, त्रिशूल है और शिव का अंकित किया गया है। इसके अलावा कुषाण शासक विमकदफिसस के सिक्कों पर नंदी, त्रिशूल एवं शिव का अंकित किया गया है और कुषाण ने अपने को क्या कहा है? महेश्वर कहा है। आगे देखते हैं केन उपनिषद में, यानी कि यहाँ पर जो कुषाण है यानी कि विमकदफिसस ने अपने आप को महेश्वर कहा है। आगे देखते हैं केन उपनिषद में शिव की पत्नी जो है उमा, जिसको दुर्गा और बहुत कई नामों से भी जानते हैं, तो उसका उच्च स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है। कहाँ पर? केन उपनिषद में। कुमार गुप्त के समय शिव के साथ जो है पार्वती का भी नाम जुड़ जाता है। कुमार गुप्त के सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय की आकृति है। शिव के विभिन्न रूपों में दक्षिण की मूर्ति भी प्रचलित थी। इसमें शिव को सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो दक्षिण की मूर्ति है, शिव के रूपों में दक्षिण की मूर्ति है, वो किस चीज़ को दिखाया गया है? तो वो शिक्षक के रूप में दिखाया गया है उसको। आगे है दक्षिण में शिव की पत्नी के रूप में मीनाक्षी को दिखाया गया है और ये जो मीनाक्षी है वो पांड्य शासक की पत्नी थी। तो मतलब जो वहाँ पर शिव है वो पांड्य शासक के रूप में उन्होंने अपने आप को दिखाया, उनकी पत्नी को जो है मीनाक्षी बताया है। आगे है सिकंदर के इतिहासकारों ने शिव पूजकों की चर्चा की है तथा उन्हें शिवई कहा गया है। अतः माना जा सकता है कि पूर्वी भारत में ही नहीं उत्तरी भारत में भी शिव का क्या हो गया था? प्रसार हो गया था। तो सिकंदर के समय की बात है, तो उन्होंने शिव पूजकों को शिवई कहा है और ये भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, पूरब में ही नहीं, उत्तर भारत में भी शिव का क्या है? धर्म जो है प्रचार प्रसार था।
आगे है कश्मीर का शैववाद एक प्रकार का। अब हम कश्मीर में देखते हैं कश्मीर में किस प्रकार का शैववाद था। तो वेदांत और अद्वैतवाद है, जिसके अनुसार जीवात्मा तथा संसार क्या है, एक ही है। यहाँ पर मुख्य रूप से त्रिस्पंद और प्रत्यभिज्ञ संप्रदाय का विकास हुआ था। तो कश्मीर की बात करें, कश्मीर का जो शैववाद है वो मुख्य रूप से 2 संप्रदाय यहाँ पर विकसित हुए, त्रिक स्पंद और प्रत्यभिज्ञ। आगे देखते हैं मध्य भारत और दक्षिण यानी दक्षिण में मत्यायुर नामक उप संप्रदाय विकसित हुए हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि मध्य भारत में कौन से संप्रदाय हैं, तो मत्याय मयूर। आगे है कलचुरी और चेदी शासकों के समय यह जो है उत्थान पर मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था और कई अन्य संप्रदायों में भी विकसित होने लगा शैव धर्म। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अघोर शिवाचार्य ने आर्यमंत संप्रदाय चलाया, श्रीकांत शिवाचार्य ने शुद्ध शैव, अल्लप प्रभु और चिन्नावासन ने वीर शैव और मतेंद्र नाथ ने नागपंथ जो है वो संप्रदाय की नींव डाली थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिलान के लिए हमें आता है तो कौन सा किसने संप्रदाय चलाया था, हमें ये याद रखना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अघोर शिवाचार्य ने आगमंत संप्रदाय, श्रीकांत शिवाचार्य ने शूद्र संप्रदाय, अल्लभ प्रभु चेन्नावासा इन दोनों ने मिलकर वीर शैव और मतेंद्र नाथ ने नाथ पथ। आगे देखते हैं शैव एवं वैष्णव दोनों ही जो है ईश्वरवादी एवं एकेश्वरवादी है। तो इनमें दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली शैव जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक विचारधारा पर अधिक बल देते हैं, वहीं वैष्णव धर्म वाले जो हैं वो एक मानवीय और भावनात्मक तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हैं और उसी पक्ष को छूते हैं। तो इन दोनों में यही दोनों क्या है अंतर देखने को मिलता है, एक मानव की भावनाएं और दूसरा क्या है वैज्ञानिक पर अत्यधिक बल देता है। आगे देखते हैं लिंगायत मत के सिद्धांत देख लेते हैं। निष्कर्म कर्म का विश्वास, शिव को परम तत्व मानता है, वेद और जाति पात का खंडन करता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी खंडन करता है, गुरु की महिमा को वो मानता है। ग्रीक इतिहासकार केसियस ने कहा कि वृषभ जो है वो गांधार का देवता, यानी आगे हेमसान भी यही कहता है कि पुष्प कलावती के पश्चिम में एक देवता का मंदिर है जो संभवतः किसका है, शिव का मंदिर है। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पंतजर अभिलेख जो है ये बताता है कि उत्तर पश्चिम में महावन क्षेत्र में एक शिव स्थल की चर्चा करता है, पंतजर अभिलेख। आगे मार्शल ने अपने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में एक कांस्य मुद्रा तक्षशिला के सिरकप नामक स्थान से क्या है प्राप्त की थी, जिस पर शिव की आकृति थी। इंडो सीथियन यानी इंडो ग्रीक और इंडो पर्शियन तथा कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी शिव की आकृति है, परंतु वो मानवीय रूप में है। तो हमने इसको पहले भी देख लिया था ये कि गोंडो फर्नांडिस ने भी त्रिशूल, नंदी इन सब का अंकन किया है और इसके शक शासक का भी हमें मूंगा उसने भी शिव का अंकन करवाया था। साथ ही कुषाण शासक जो है उसका भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है सभी कुषाण शासकों के सिक्कों पर क्या है, शिव को अपनी पत्नी उमा के साथ चित्रित किया है, ये हमने देख लिया था। पूर्व गुप्त काल जो है चतुर्मुखी लिंग की प्राप्ति मथुरा से होती है जो सौम्य, चरु, प्रसन्न और संहारकारी रूप में है। पेरियर पुराण में शिव के 63 भक्तों का उल्लेख है और शिलब दिगारम में भी पंचाक्षर यानी ओम नमः शिवाय का उल्लेख है और मणि मीर बलाई में एक शैववादी का भी जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं शैव धर्म में गणपति यानी अब गणेश जी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार से गणेश जी का उत्थान होता है वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो शैव धर्म से ही गणपति का पथ जो है ईसा की 6ठी सदी के आसपास हमें उत्पन्न देखने को मिलता है। तो गणपति का शाब्दिक अर्थ होता है गणों के स्वामी। उत्तर वैदिक काल में गणपति देवता का सृजन हो चुका था और
समकालीन तथा पार्वती धर्म ग्रंथों में उनके विभिन्न नाम जैसे महाहस्ती, एक दंत, दंती, वर्गतुंड प्रयुक्त हुए थे। इसी देवता को गणेश भी कहा जाता है। आगे है गणेश जो हैं विघ्नहर्ता तथा मंगल मूर्ति माने जाते हैं। तथापि अग्नि वराह पुराण में गणेश को उद्देश्य पूर्ति में विघ्न डालने वाले बताया गया है। पतंजलि ने शिव स्कंद में कार्तिकेय और विशाख की मूर्ति पूजा होने का भी उल्लेख किया है। रामायण में स्कंद को अग्नि तथा वागा का पुत्र बताया गया है। स्कंद देवताओं की सेना के नायक थे। इसे कुमार, महासेन, विशाख भी कहा गया है। कुषाण जो है राजा हुविष्क और जो गुप्त शासक है कुमार गुप्त, दोनों किसके उपासक थे? कार्तिकेय के उपासक थे। तो हुविष्क हो गए कुमार गुप्त, स्कंद जो है कार्तिकेय के उपासक थे। आगे है गणेश जो है पंचायतन देवता में शामिल थे और इसमें गणेश के अतिरिक्त विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्य भी शामिल थे। तो आई होप आपको ये जो शैव उपासना का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।